फरवरी में नहीं होगा विधानसभा का सत्र। जी हां, तो कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते ये फैसला लिया गया है और विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने ये जानकारी दी है। आपको बता दें कि सीएम भूपेश संसदीय कार्य मंत्री से भी चर्चा हुई है इसको लेकर, और प्रदेश में कोरोना का संक्रमण जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है तो इसको देखते हुए ये फैसला लिया गया। तो मार्च में विधानसभा सत्र होने की संभावना यहाँ पर बताई गई है। राजेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। राजेश, फरवरी में अब नहीं होगा विधानसभा का सत्र? जी, सामान्यतः फरवरी के द्वितीय सप्ताह से विधानसभा का जो छत्तीसगढ़ का बजट सत्र शुरू होता है, मगर जिस तरह से इस बार कोरोना की तीसरी लहर लगातार बढ़ रही है, उसका संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, उसको देखते हुए इस बार निर्णय ये लिया गया है कि फरवरी की बजाय अब मार्च में बजट सत्र की शुरुआत की जाएगी। और इस संबंध में जानकारी देते विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने बताया कि इस संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और संसदीय कार्य मंत्री से भी इस संबंध में चर्चा हो चुकी है, नेता प्रतिपक्ष से भी इस संबंध में चर्चा हो चुकी है। जिस तरह से लगातार पूरे प्रदेश में कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसको देखकर ये निर्णय यहाँ पर लिया गया है और ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि कोरोना की जब स्थिति सामान्य हो जाएगी तो मार्च में विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो सकता है। अध्यक्ष ने ये भी जानकारी देते हुए बताया कि कुछ विधायक मंत्री बाहर भी गए हुए हैं, उनके आने के बाद और कोरोना की स्थिति जब कंट्रोल में आ जाएगी तब ये विधानसभा का बजट सत्र प्रारंभ किया जाएगा। और आज जब विवेकानंद जयंती थी, उस समय जब मीडिया से चर्चा कर रहे थे विधानसभा अध्यक्ष, तो उन्होंने इस बात की जानकारी दी। बिल्कुल, तब मार्च में इसके होने की संभावना है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको एक बार फिर से बता दें, रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर फरवरी में अब विधानसभा का सत्र नहीं होगा और मार्च में इसके होने की संभावना है। तो जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि कोरोना का संक्रमण जिस तरह से बढ़ रहा है उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। तो अब फरवरी नहीं, मार्च में विधानसभा सत्र होने की संभावना है। तो इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने इसको लेकर जानकारी भी साझा की है। तो ये बड़ी खबर रायपुर से। तो फरवरी में ये विधानसभा का सत्र होने वाला था, लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि कोरोना का संक्रमण प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, एक्टिव केस लगातार बढ़ रहे हैं, तो उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। फरवरी में विधानसभा का सत्र नहीं होगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते ये फैसला लिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने इसकी जानकारी दी है। सीएम भूपेश संसदीय कार्य मंत्री से भी इस पर चर्चा हुई। प्रदेश में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, अब मार्च में विधानसभा सत्र के होने की संभावना है। तो यह इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से, जहां फरवरी में अब विधानसभा का सत्र नहीं होगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते ये फैसला लिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने इसकी जानकारी दी है। सीएम भूपेश बघेल संसदीय कार्य मंत्री से इसे लेकर चर्चा हुई। उसके बाद ये फैसला, प्रदेश में जिस तरह से लगातार कोरोना के संक्रमण बढ़ रहे हैं, इसे देखते हुए फरवरी में अब विधानसभा का सत्र नहीं होगा। अक्सर बजट फरवरी में अपन बुला लेते थे बजट सत्र को, मगर अभी चर्चा जो हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी से, संसदीय कार्य मंत्री से, और हम सब इस बात को सहमत हैं कि इस बार जितना देर हम टाल सकते हैं, जब तक कोरोना से थोड़ी मुक्ति दिखाई न दे, तो ऐसा लगता है कि हम फरवरी तक नहीं कर पाएंगे, मार्च में ही संभव दिखता है। फ्रॉम होम को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जी हां, तो शासकीय कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम पर दिशा निर्देश जारी हुए हैं। आपको बता दें कि बैंक, डाकघर, बीमा कंपनी के कर्मचारी घर से काम करेंगे, तो वही इमरजेंसी और अति आवश्यक सेवाएं निरंतर बनी रहेंगी। तो वही कार्यालयों में कोरोना गाइडलाइन का पालन करना जरूरी होगा। तो सरकारी, निजी और केंद्र शासित कार्यालय के लिए ये निर्देश जारी किए गए हैं। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम पर दिशा निर्देश जारी हो गए हैं। बैंक, डाकघर, बीमा कंपनी के कर्मचारी अब घर से ही काम करेंगे। इमरजेंसी और अति आवश्यक सेवाएं निरंतर बनी रहेंगी। कार्यालयों में कोरोना गाइडलाइन का पालन करना जरूरी होगा। शासकीय, निजी और केंद्र शासित कार्यालय के लिए ये निर्देश जारी किए गए हैं। तो बड़ी खबर रायपुर से, जहां वर्क फ्रॉम होम को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। शासकीय कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बैंक, डाकघर, बीमा कंपनी के कर्मचारी अब घर से ही काम करेंगे। इमरजेंसी और अति आवश्यक सेवाएं निरंतर बनी रहेंगी।
चलिए, और हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ा है। राजेश, दो इस वक्त की बड़ी खबर है। सबसे पहली बड़ी खबर कि फरवरी में विधानसभा का सत्र नहीं होगा। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते यह फैसला लिया गया, एक बड़ा फैसला ही है। बिल्कुल, जिस तरह से कोरोना की तीसरी लहर का जो संक्रमण जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, पूरे प्रदेश में इसका कहर बरपा रहा है, उसको देखते हुए जो सामान्यतः फरवरी के सेकंड सप्ताह में बजट सत्र होता था, वो उस बजट सत्र को फिलहाल स्थगित किया गया है और अब ऐसी चर्चा है कि ये मार्च में बजट सत्र होगा। तो इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री से, संसदीय सचिव से चर्चा हो चुकी है, नेता प्रतिपक्ष से चर्चा हो चुकी है, क्योंकि प्रदेश में कोरोना का ये निर्णय लिया जा रहा है। सामान्यतः होता यह है कि फरवरी के सेकंड वीक से बजट सत्र शुरू हो जाता था और वो मार्च तक चलता था, एक महीना करीब चलता था। और बजट की वजह से तैयारियां भी चल रही है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार बैठकें ले रहे हैं, मगर कोरोना स्थिति को देखते फिलहाल ये निर्णय लिया है कि बजट सत्र इस बार लगभग एक महीना लेट हो सकता है कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए। राजेश, इसके अलावा एक और बड़ी खबर कि वर्क फ्रॉम होम को लेकर दिशा निर्देश जारी हुए हैं। किस तरह से निर्देश जारी हुए हैं इसके लिए? देखिए, वजह वही है कि कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, हर दिन दुगना तिगना संख्या यहाँ पर होती जा रही है। तो उसको देखते हुए निर्णय ये लिया गया है कि शासकीय कार्यालयों, निजी संस्थाओं, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों और केंद्र शासित कार्यालय जैसे बैंक, डाकघर, बीमा कंपनी आदि में वर्क फ्रॉम होम पद्धति से काम किया जाएगा। स्थिति को देखते हुए 1/3 बुलाना है या 50% कर्मचारियों को बुला के काम करना है, ये निर्देश जारी करने का निर्देश जारी किया गया है। इसी तरह जो अति आवश्यक सेवाएं हैं, जैसे चिकित्सकीय सेवाएं हैं, वाटर सप्लाई की है, स्वच्छता की है, बिजली आपूर्ति है, अग्निशमन सेवाएं है, कानून व्यवस्था है, इस तरह की जितनी अति आवश्यक सेवाएं होती है उसमें ये नियम लागू नहीं होगा। मगर जो सामान्य सेवाएं हैं, डाकघर, बीमा कंपनी, बैंक जैसे जो कार्यालयों को वर्क फ्रॉम होम करने का लागू करने का निर्णय लिया और कम संख्या में काम लेने का निर्देश यहाँ पर जारी किया है। जिस तरह से लगातार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए ये नई गाइडलाइन वर्क फ्रॉम होम के लिए जारी की गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश इस पूरी जानकारी के लिए।